गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट क्वार्टर एंडिंग जून। तो इसका मतलब क्वार्टर 3 महीना का अप्रैल, मई और जून का कैश बजट प्रिपेयर करना है। ओके, ये देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने का सेल्स, परचेज, वेजेज, एक्सपेंसेस। 4 इंफॉर्मेशन सेल्स, परचेज, वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस। सेल्स इनफ्लो ऑफ कैश है, सेल्स से पैसा आता है और यहाँ पे पैसा आउटफ्लो हो जाएगा। तो हमको एक कैश बजट बनाना है। कितना पैसा आया रिसिप्ट, कितना गया दैट इज पेमेंट, और क्या बैलेंस बच गया। मंथली वाइज बनाना है, अप्रैल, मई और जून का। अप्रैल का देखिए ओपनिंग कैश 10,000 था। स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग कैश चाहिए, तो अप्रैल का ओपनिंग कैश 10,000 था। सेल का देखिए 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल एंड डिस्काउंट अलाउड 2%। 20% पैसा जिस मंथ में सेल करेंगे वहीं रिकवर हो जाएगा, उसी मंथ में रिकवर हो जाएगा। हम लोग 2% डिस्काउंट अलाउड दे देंगे। 20% के बाद 80% बैलेंस आफ्टर 2 मंथ, 2 महीना बाद। इसका मतलब फरवरी वाला अप्रैल में, मार्च वाला मई में, अप्रैल वाला जून में, 2 महीना बाद। जिस मंथ में सेल हुआ उसको छोड़िए, उसके बाद छोड़िए, देन 2 महीना बाद हो जाएगा। ये देखिए 4/5 ऑफ द क्रेडिट परचेज आफ्टर 1 मंथ। 4/5 मतलब होता है 80%। 1 महीना बाद दे देंगे और उसके 1 महीना बाद बैलेंस 20%। इसका मतलब फरवरी में जो परचेज किए हैं इसका 80% मार्च में देंगे, 20% अप्रैल में देंगे। ये हुआ उसका हिसाब, एंड सो ऑन। वेजेज 3/4 सेम मंथ ड्यू डेट, 1/4 नेक्स्ट मंथ। से मार्च में काम करा लिए, मार्च का 3/4 मार्च में दे दिए और 1/4 अप्रैल में दिए। अदर एक्सपेंस 1 महीना बाद। अदर एक्सपेंस के केस में फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, एंड सो ऑन। इनकम टैक्स जून महीना में 25,000 देना है। तो हम लोग को बनाना है कैश बजट। पैसा एक ही सोर्स से आ रहा है, वो है सेल। पैसा जाएगा आउटफ्लो, परचेज, वेजेज, अदर एक्सपेंस और साथ में इनकम टैक्स। यहाँ पर कलेक्शन और पेमेंट का जो टाइम गैप लैग दिया हुआ है उसको ठीक ढंग से यूज करना है। हम वर्किंग करेंगे 1 नंबर कलेक्शन फ्रॉम डेटर का, 2 नंबर पेमेंट फॉर क्रेडिटर का और 3 नंबर पेमेंट फॉर वेजेज का। ये वर्किंग के सपोर्ट से क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको वर्किंग दिखाते। 1 नंबर वर्किंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर से कितना पैसा कलेक्शन हुआ इसका वर्किंग दिखाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ओके, सबसे पहले क्रेडिट सेल। कलेक्शन फ्रॉम डेटर है तो पहले क्रेडिट सेल आना चाहिए। 2,40,000 जो सेल दिया हुआ है वो क्रेडिट है, कॉलम में लिख देना है। 1,60,000, 2,32,000 एंड जून का 1,76,000। जो सेल दिया हुआ उसको लिख दिए, लिख के इसको एक बार क्लोज कर दिए। ओके, अब यहां लिखा है 20% सेम मंथ। सेम मंथ माने उसी मंथ में। यहां पे 20% होगा 48, 52, 32,
46 400, 35 200। उसमें से डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका है 2%। ये जो पैसा मिला इसमें से 2%, 48 का 2%, ठीक है, इसका भी 2%, ये 2%, इसका भी 2%। अब इसको एक बार माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा आपका 47,040, 50,960, 31,360। ये आएगा आपका 72,445। ये आएगा आपका 34,496, ठीक है। एक बार आप लोग देख लो, ये सेल दिया था, इसको क्रेडिट सेल लेके लिख दिए। 20% इन द मंथ ऑफ सेल, जिस महीना में सेल किया वहां 20%, और डिस्काउंट दे दिए 2%, 20% का हिसाब हो गया। बैलेंस बच गया 80% आफ्टर 2 मंथ। चलिए 2 महीना बाद 80% का काम करते हैं। अब लाते हैं 80% आफ्टर 2 मंथ। 80% आफ्टर 2 मंथ में 2 डैश दे देंगे। इसका 80% लाना होगा 1,92,000। इसका 80% लाना होगा 208,000। इसका 80% लाना होगा 128,000। ऐड करते वक्त उसी मंथ को ऐड करेंगे जिसका हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग इसको ऐड करेंगे 360, ये होगा 322, 360। इसको ऐड करेंगे 472, 253, 472। इसको ऐड करेंगे आपका 496, 8,412, 8,412। इसका हो गया 162, 496। इसको थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प ले लेंगे, पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं। ओके, अब चलते हैं दूसरा वर्किंग। इसी वे में दूसरा वर्किंग करेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर। जैसे ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर था, वैसे वर्किंग होगा पेमेंट टू क्रेडिटर। मंथ यही रखेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। सबसे पहले यहां लाना होगा आपको क्रेडिट परचेज। तो जो परचेज था वो क्रेडिट ही था। 1,68,000, 2 लाख रुपया, 208,000। इसके बाद 2,12,000 और एक है 1,60,000। ये क्रेडिट परचेज है। अब इसका पेमेंट देना है। क्वेश्चन बोला है 4/5 आफ्टर 1 मंथ। कहने का मतलब ये वाला, इसका 4/5 आपको यहां पेमेंट करना है। $134,400, 160, 166,400, 169,600। अब बच गया 1/5 आफ्टर 2 मंथ, 1, 2। इसका 1/5, 33,600, 40,000, 41,600। इसको प्लस करेंगे क्योंकि इसी का कैश बजट बन रहा है। ये हो गया आपका 193,600। ये हो गया आपका 206,400। ये हो गया आपका 6,612,
211,200, ठीक है। तो ये हो गया पेमेंट फॉर या पेमेंट टू क्रेडिटर, और एक कर देते पेमेंट फॉर वेजेज। ये वर्किंग अगर आप जान जाते हो तो कोई भी कैश बजट का सम बन जाएगा। कलेक्शन और पेमेंट ये दो मेन वर्किंग है, एक ही तरीका से बनाया जाता है। ये पेमेंट फॉर वेजेज का कर देते हैं। पहले ये लिखते हैं वेजेज कितना था। यहाँ वेजेज 20,000, यहाँ 24,000, 16,000, 20,000, 16,000। वेजेज में लिखा है 3/4 सेम मंथ। जिस महीना का है उस महीना का 3/4 मतलब 75%। 15,000 हुआ, 18,000 हुआ, 12,000 हुआ, 15,000 हुआ, 12,000 हुआ। अब 1/4 आफ्टर 1 मंथ, इसको डैश देंगे 1/4 25%, तो 5,000, 6,000, 4,000 एंड 5,000। ये वाला यहाँ एक गैप दे दीजिए, शुरू से कैलकुलेट करके फिलअप कीजिए। देखिए आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। इसको ऐड कर दिए 18,000, 19,000, 17,000। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश बजट में ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर का वर्किंग का तरीका है। पहले आप क्रेडिट सेल को एवरी मंथ में फिलअप कीजिए। लिखा था 20% सेम मंथ, इन सभी का 20% कैलकुलेट करके लिख दिए, 2% इसका डिस्काउंट देके माइनस कर दिए। 80% बचा 2 महीना बाद, 2 गैप दिए, इसका 80%, यहाँ 80%, इसका 80%, ओके। इनको प्लस कर दिए, प्लस उसी मंथ का करेंगे जिसका बजट बना रहे हैं। सेम स्टाइल में क्रेडिटर का वर्किंग होता है। क्रेडिट परचेज लिख दिए 4/5 आफ्टर 1 मंथ, इसका यहाँ 1 महीना डैश दिए थे। 1/5 2 मंथ, यहाँ से 2 डैश देके यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको प्लस कर दिए। उसी तरीका से पेमेंट फॉर वेजेज कर दिए, ओके। 3/4 सेम मंथ, 1/4 आफ्टर 1 मंथ। अब इन सभी को कैश बजट में पुट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने कैश बजट का फॉर्मेट। कैश बजट अप्रैल मई जून, ये स्टार्ट होता है सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस। जिस मंथ का हम लोग बजट स्टार्ट करेंगे वहाँ ओपनिंग कैश बैलेंस देगा। अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10,000 आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैश इन हैंड 10,000 अप्रैल का दिया हुआ है। अब रहा सवाल, जब अप्रैल का क्लोजिंग होगा तो वो मई का ओपनिंग हो जाएगा, मई का क्लोजिंग होगा तो जून का ओपनिंग हो जाएगा। इसमें ऐड लाते हैं रिसीट्स, ऐड रिसीट्स। इसमें एक आइटम था कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर हम लोग वर्किंग किए थे। अप्रैल का था 223,360, बगल में था 253,472, उसके बगल में था 162,496, और रिसीट का कोई आइटम नहीं था, जो था यही था। इसलिए इसको यहीं पे क्लोज करने का अरेंजमेंट कर देते हैं। ये जगह बना दिए, बाद में क्लोज कर दिया जाएगा। ये हो गया रिसीट्स। और रिसीट्स के बाद अब लाएंगे लेस पेमेंट्स। लेस पेमेंट्स में पेड टू क्रेडिटर, इसका वर्किंग किए थे। पेड टू क्रेडिटर का 193,600, 206,400, 211,200। इसी में वेजेज लाए थे, वेजेज का भी वर्किंग किए थे। 18,000, 19,000, 17,000। इसके अलावा था आपका अदर एक्सपेंस, 1 महीना बाद देना था। अदर एक्सपेंस अगर 1 मंथ बाद देना है तो अप्रैल में मार्च वाले को देंगे।
तो मार्च वाला था 16,000, उसके बाद था 12,000, उसके बाद था 24,000। इसको आप एक बार देख लो। अदर एक्सपेंस 1 मंथ कहने का मतलब अप्रैल में किसको देंगे, तो ये वाला अप्रैल में देंगे, ये मई में देंगे, ये जून में देंगे। ओके, इसके बाद लास्ट आइटम था आपका इनकम टैक्स, जून में था 25,000। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से एडजस्टमेंट देखिए सारा हो गया, बच गया इनकम टैक्स, जून में दे देते हैं 25,000। ओके, इनकम टैक्स जून में देते हैं आपको 25,000। ओके, अब इसको भी ऐड करने का अरेंजमेंट रखेंगे, ठीक, और यहाँ पर क्लोजिंग कैश निकाल लेंगे। प्लस माइनस कैसे करेंगे इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार समझ लो। ये हो गया अपना स्केचिंग। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले रिसीट्स को जोड़ेंगे 233,360 और उस टोटल को यहाँ ले आएंगे 233,360। ये पेमेंट ऐड कर देंगे 607, दैट इज 227,600। यहाँ लाएंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देना है। यहाँ से माइनस करेंगे 607,5760, उससे माइनस कर दिया, आपका आ गया 5760। ये 5760 जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल है, मई का ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 5760। अब ये ऐड होगा 259, 232, 259, 232। इसको भी प्लस ये यहाँ ले आते हैं 259, 232। पेमेंट को ऐड करते हैं, ये हुआ आपका 400, 237,400। 237,400 से इसको माइनस करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। ये आएगा 21,832। ये 21,832 मई का क्लोजिंग है, जून का ओपनिंग बना देंगे 21,832। इसको प्लस कर देंगे 184,328, 184,328। अब ये यहाँ ले आते हैं 184,328। पेमेंट को प्लस करते हैं आपका 277,200। ये देखिए पेमेंट ज़्यादा है और रिसीट्स कम है, तो आंसर आपका निगेटिव आ जाएगा। ओके, $92,872, दैट इज निगेटिव बैलेंस हो गया 92,872। सबसे इंपॉर्टेंट है जब कैश बजट बन जाता है तो फर्स्ट मंथ का रिसीट्स को ऐड करते हैं। ये रिसीट्स हुआ और इसको ला के यहाँ फिलअप कर दिए। पेमेंट ऐड किए थे, रिसीट्स पेमेंट का डिफरेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये बगल वाले मंथ का ओपनिंग हो जाता है, सेम प्रोसेस। ये क्लोजिंग आ गया, बगल में गया, ओपनिंग आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कैश बजट। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।